तो वेलकम है दोस्तों हमारे ब्लाइंड 75 क्वेश्चंस के एक और नए वीडियो में। आज एक इजी सा क्वेश्चन लेने वाले हैं जिसका नाम है क्लाइंबिंग स्टेयर्स। ठीक है, कुछ सीढ़ियां चढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यू आर क्लाइंबिंग अ स्टेयरकेस एंड स्टेप्स है टू रीच टू द टॉप। ईच टाइम यू कैन ईदर अच्छा ए क्लाइंब वन और टू स्टेप्स इन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वेज यू कैन क्लाइंब ऑन द टॉप। अच्छा, सीढ़ियां दे रखी है, बता रखा है कि भाई इतनी सीढ़ियां हैं और आप एक बार में या तो एक कदम चढ़ सकते हो या फिर दो कदम चढ़ सकते हो। तो कितने अलग अलग तरीके होंगे? अगर मैं आपको बोलता हूँ 10 सीढ़ियां हैं, 20 सीढ़ियां हैं, 50 सीढ़ियां हैं, तो आपके पास कितने अलग अलग तरीके होंगे ये एक और दो को मिला के ना कॉम्बिनेशन बताने। एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट सपोज यहाँ पे जैसे इसने बोला कि 2 सीढ़ियां हैं, तो 2 सीढ़ियों में हमारे पास ऑप्शन है 1 1 और 2। ठीक है, तो ऑलरेडी भाई एक कदम में तो एक एक बार चढ़ोगे और दो में एक बार में चढ़ जाओगे, तो दो तरीके हो गए। अगर आपके पास 3 सीढ़ियां हैं तो 3 तरीके हैं। एक एक करके एक एक चढ़ लो, एक बार में एक और दो चढ़ लो या फिर दो और एक चढ़ लो। सॉर्टेड सी बात है। एन जो है वो 45 तक आने वाला है, 45 तक आने वाला है। हिंट दे रखा है, मुझे लग रहा है इजी क्वेश्चन है, इतना तो इसमें सोचना नहीं है। चलो तो फटाफट से क्वेश्चन क्या है फटाफट से देख लेते हैं, फटाफट समझ लेते हैं। भाई अगर 3 सीढ़ियां हैं और मेरे पास तरीका है चढ़ने का, या तो मैं एक चढ़ सकता हूँ कदम या दो कदम चढ़ सकता हूँ। ठीक है, तो मैं कैसे चढ़ूंगा? एक बार तो मैं एक एक कदम चढ़ जाऊंगा तो टॉप पे पहुंच जाऊंगा। एक बार मैं क्या करूंगा, एक कदम चढ़ूंगा, फिर दो कदम चढ़ जाऊंगा, तो दूसरा तरीका हो गया। या तो फिर मैं दूसरा कदम पहले चढ़ जाऊं और फिर एक कदम पहले चढ़ जाऊं। तो मेरे बेसिकली यहाँ पे 3 तरीके हो जाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है उस पे फोकस कर। तो देखो यहाँ पे ना एक चीज तो कंफर्म है, अगर मेरे पास एक कदम हुआ, लेट सपोज उन्होंने बोला कि भैया आपके पास एक सीढ़ी है, तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास कितना तरीका, कितने डिस्टिंक्ट वेज है? वन। ठीक है, अगर उन्होंने बोला आपके पास 2 सीढ़ियां हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास कितने कितने स्टेप्स हैं, कितने तरीके हैं चढ़ने के? टू। दो ही होंगे ना, क्योंकि एक एक पे चढ़ जाओगे या फिर दो एक पे चढ़ जाओगे, तो ये तो सॉर्टेड है। ठीक है, और अगर मैं लेट सपोज 3 पे भी देख लें अपन, अभी 3 पे अपन ने देखा था ना, 3 पे 3 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक पे एक है तो दो पे तीन है तो ऐसे चलते रहोगे, अब ऐसा सीन नहीं है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ तो सीरीज सी बन रही है, एक बार देखते हैं। तो अपन क्या कर सकते हैं ना यहाँ पे, लेट सपोज मैं क्या करूंगा, प्रीवियस कदम को है ना मेंटेन करके रखता हूँ। मैं सोच रहा हूँ प्रीवियस कदम को मेंटेन करूं। अगर एक पे एक है, दो पे दो है और 3 पे मुझे 3 कदम मिल रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे 3 कदम चढ़ने हैं तो मैं पहले उससे ये पूछूंगा कि भाई 2 कदम में कितने चढ़ने हैं। वो बोलेगा 2 कदम। दो में अगर मुझे पूछना है तो मतलब मैं क्या सोच रहा हूँ, इस प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व करें कि जो पूरा पहले वाला है ना, मतलब थोड़े से इसको पार्ट्स में ब्रेक करके पहले वाले की कैलकुलेशन निकाल दूं और फिर उसका निकाल दूं। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ तो ये 2 + 1 3 और कुछ तो ऐसा हो रहा है ना। अगर लेट सपोज मेरे को पास 4 कदम अगर मुझे चढ़ने हैं, चार का अगर मैं फटाफट से कैलकुलेट करूं, तो चार का किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ, 4 कदम में हमारे पास ऑप्शन बन जाएंगे। एक तो एक 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 वाला चढ़ जाएगा। ठीक है, एक काम, एक में आप दो दो चढ़ जाओगे, एक में आप चढ़ जाओगे लेट सपोज एक दो और एक ले लो, या फिर दो एक दो ले लो। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस बन जाएंगे यहाँ पे, है ना। तो अपन क्या करते हैं, फॉर लूप लगाते हैं। एक और दो वाला तो फिक्स है, वन और टू वाला फिक्स है, थ्री जो है मुझे लग रहा है यहाँ से प्लस होके आ रहा है। तो अपन क्या करते हैं, फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप मैं सोच रहा हूँ 2 से चलाऊंगा, है ना, और फिर उसको अपन आगे बढ़ाएंगे। चलो ठीक है, समझ में आ गया। थोड़ा बहुत ट्राई कर लेते हैं, फटाफट आइटरेशन समझाता हूँ मैं। लेट सपोज मेरे पास है, यहाँ पे इन्होंने कितना दे रखा है, 2 3 दे, 5 ले लेते हैं। 5 वाला एग्जांपल लेके समझते हैं। ठीक है भाई, अपने पास 5 सीढ़ियां हैं। ठीक है, अब 5 सीढ़ियां हैं और मैं सोच रहा हूँ कि दो तो पहले की कैलकुलेट हो रखी है, तो उस पर अपन फोकस नहीं करेंगे। मैं सीधा काम करूंगा, दो से चालू करता हूँ, 2 3 4 5। ठीक है, ये मुझे चढ़ना है, तो 5 सीढ़ी है। भाई एक सीढ़ी पे तो मुझे पता है एक ही आने वाला है, तो एक को तो छोड़ो। अब मेरा आइटरेशन क्या क्या, मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, प्रीवियस के दो बंदे बिठाने हैं ना अपन को। प्रीवियस के दो बंदे मैंने बिठा लिए, P1 और P2। P1 और P2 को मैं बोल रहा हूँ भाई तुम्हारी वैल्यू ले लो एक एक, क्योंकि एक एक कदम तो तुम्हारे पास है ही सी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं उसको बोलूंगा P1 P2 पे। मैं जब दूसरे वाले कदम पे आऊंगा, दूसरे वाले स्टेप पे आऊंगा, दूसरे वाली स्टेयर पे आऊंगा, तो मैं बोलूंगा कि भाई क्या, मैं यहाँ पे स्टेप कितने हैं, यहाँ पे स्टेप है तुम्हारा 1 + 1, मतलब P1 + P2। P1 + P2 भाई, P1 + P2 कितना हुआ, वन और वन कितना हो गया, टू हो गया। ठीक है, टू हो गया। तो अब आपको क्या करना है, जब मैं अगली स्टेप पे जाऊंगा ना, तो मुझे पहले वाले का याद रखना रहेगा। तो मैं एक काम करूंगा, इसको लेट सपोज इसको अपन रिमेंबर करके रखते हैं। ठीक है, अब रिमेंबर करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, भाई मैं बोल रहा हूँ इसको 1 + 1, तो आप एक काम करो, हमेशा P1 के अंदर तो P1 + P2 डालते रहो और P2 को P1 की वैल्यू देते रहो। ठीक है, समझ में आ गया भाई, सॉर्टेड है। इसको थोड़ा सा अच्छा से लिखने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे फटाफट से। मतलब लॉजिक तो बन जा रहा है, लॉजिक तो बन रहा है। यहाँ पे लॉजिक क्या बोल रहा है कि भाई तुम्हारे पास है P1, तुम्हारे पास है P2। ठीक है,
यहाँ पे इनिशियल वैल्यू थी तुम्हारी 1 1 और P1 के अंदर जो है वो हमेशा P1 प्लस P2 आएगा। तो मैं गया 2 पे, 2 पे मैं गया 1 + 1 2 आया और P1 के अंदर मैंने 1 की वैल्यू रख दी यहाँ पे 1। ठीक है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। मैं जब P3 पे आया, मतलब ये थर्ड वाले पे आया, थर्ड वाली स्टेप पे आया, तो मैं बोल रहा हूँ कि क्या वैल्यू हो जाएगी भाई, फिर वही 1 + 1 ये 2 + 1 हो जाएगी, P1 प्लस P2। 3 यहाँ पे रख लूंगा, 2 यहाँ पे रख लूंगा। ओल्ड पुरानी वैल्यूज को मैं साथ में लेके चल रहा हूँ, है ना, पुरानी वैल्यू को मैं साथ में लेके चल रहा हूँ। देखो 3 की 3 आ रही है ना, पुरानी वैल्यू को साथ में लेके चलूंगा। जब मैं चौथे वाली स्टेप पे आऊंगा तो मैं बोलूंगा भाई कितनी वैल्यू है, 3 2 5, 5 यहाँ पे आ गया और पुरानी वाली वैल्यू कितनी थी, 3, 3 को मैंने पकड़ के रख लिया। ठीक है, जब मैं 5 पे आया तो 5 पे कितनी वैल्यू बनी मेरी, 5 6 7 8 प्लस करा 8 यहाँ आया, 5 को पुराने वाले को 5 यहाँ पे रख लिया, मतलब 3 पे 3 चलेगी, 4 पे 5 तरीके हैं और 5 पे 8 तरीके हैं आने के। 8 हमारा आंसर है। सॉर्टेड भाई, मतलब ये कुछ तो है ना, वो सीरीज जैसी बन गई है, हमें समझ में आ गया। चलो छोटा सा मुझे कोड लग रहा है, छोटा सा कोड है, फटाफट से इसको कोड को करके देख लेते हैं। तो क्या करते हैं, रिटर्न देखो इंटीजर कराना है, रिटर्न मतलब वो तरीके रिटर्न कराने, मतलब कितने तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले एक बंदा बिठा देते हैं P1 नाम का, उसको इनिशियलाइज कर देते हैं 1 से। उसके बाद बिठा देते हैं P2, उसको इनिशियलाइज कर देता हूँ 1 से। सेमीकोलन लगा लो नहीं तो फट जाएगा। अब अपन क्या कर रहे हैं, 2 से चला रहे हैं क्योंकि पहले की 2 वैल्यूज तो मुझे पता है ना, मतलब एक वैल्यू। तो इंटीजर आई ले लो भाई 2 और इसको आप चलाओ 5 तक। ठीक है, और प्लस प्लस करते रहो आई को। और अब क्या करना है आपको, यहाँ पे आके अपन अपना वो P1 प्लस P2 कराएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है, मैं क्या करता हूँ, अपन को P1 प्लस P2 वाला कराना है ना, एक टेम्प ले लूंगा मैं, ताकि स्वैपिंग में आसानी हो जाएगी ना। अपन को, अपन ने एक बार एक वीडियो में देखा था कि स्वैपिंग के लिए तीसरा कंटेनर चाहिए होता है। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि भैया P1 प्लस P2 ले लो और P2 के अंदर आप डाल देना P1 की वैल्यू, अपन नीचे डाल रहे थे वो वाली वैल्यू ताकि वो आगे की याद रहे। और P1 के अंदर मैं क्या डाल रहा था, टेम्प डाल रहा हूँ, वो प्लस करके डालना है ना, इसलिए डालना है अपन को। ठीक है, तो ये चलता रहेगा और लास्ट में हम रिटर्न करा देंगे P1 की वैल्यू। ठीक है, रन करके देखते हैं, छोटा सा कोड था। सारे आंसर रॉन्ग आ गए भाई, सारे आंसर रॉन्ग आ गए। रॉन्ग क्यों आ गए, फटाफट से देखो, फटाफट से देखो रॉन्ग क्यों आ गए। अच्छा भाई 5 कर दिया ना, एन तक चलना है अपन, तो वो अपना एग्जाम्पल अपन ने इसमें घुसा दिया। चलो आंसर सही आ रहे हैं, आंसर सही आ रहे हैं, 2 में 5 आ रहा है। यार एक चीज अपन नहीं करते, अपन है ना कोई रैंडम सा ये भी करके देखना चाहिए, कोई अपना मर्जी का टेस्ट केस भी लगाना चाहिए। लेट सपोज मैं 10 ले लेता हूँ ना, यहाँ पे इन्होंने बोला 45 तक आपको बताना है, 10 लेके देखते हैं। चलो ये भी चल रहा है, सबमिट कर देते हैं क्वेश्चन। सबमिट हो रहा है, चलो सॉर्टेड है। आज का क्वेश्चन यहाँ पे अपन डन कर लेते हैं। कहाँ गया ये क्वेश्चन रहा, आज का क्वेश्चन यहाँ पे डन कर लेते हैं। तो अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, हमारी ये सीरीज चल रही है लीड 75 की, 75 क्वेश्चन हम यहाँ पे सारे क्वेश्चन कर रहे हैं धीरे धीरे। और अगर ये वीडियो समझ में आए हो तो लाइक करना, कमेंट करना, कुछ पूछना है तो, और अगर पहली बार आए हो अगेन सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।